हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, आज आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे वीडियो में, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में। तो दोस्तों, ये देखिए स्कॉलरशिप जो है वो मोस्टली हम कह सकते हैं कि सभी टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली, बट ये जो है 10th के मेधावी स्टूडेंट्स के लिए जो है ये नेशनल स्कॉलरशिप है। इसका नाम है स्वावलंबन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस स्कॉलरशिप के बारे में हम लोग पूरी डिटेल ले लेंगे, कैसे इसको फिल करना है, कौन इसको फिल कर सकता है, या इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, और क्या फीस भी डिपॉजिट करनी पड़ेगी हमको फॉर्म देने के लिए, क्या इसके लिए कोई टेस्ट है, या कितनी स्कॉलरशिप हमको मिलेगी। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं हमारी क्या क्या चीज़ें जो है में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आपको सभी को पता है कि हम लोग मेधावी स्कॉलरशिप 2021 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और ये डिस्कस कर रहा हूँ मैं प्रेम। ठीक है, तो देखिए, देख तो एक पहली बात तो हम लोग इसकी महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये शुरू हुआ था आपका 1 सितंबर, यानी कि 1/9/2021 से। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी अंतिम पंजीयन की तिथि आप अगर देख ले पा रहे होंगे तो ये 15/10 तक है, यानी कि आप लोग 15 सितंबर तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो परीक्षा होने वाली है वो होगी आपकी 31/10/2021 को, यानी 31 तारीख को आपकी इसकी परीक्षा भी हो जाएगी। और अगर इसकी उत्तर तालिका यानी कि आंसर की जो है इसकी 1/11 को आ जाएगी। देखिए कितना फास्ट काम है इसका। ठीक, और इसका जो परिणाम घोषित होगा 3 तारीख को, यानी कि आप 15 को एग्जाम दीजिए और जो है 3 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद की क्या प्रोसेस है कि आपको आपके जो है प्रमाण पत्र जमा कराने पड़ेंगे। प्रमाण पत्र जमा कराने के बाद में आपको जो है सत्यापन शुल्क की वापसी और छात्रवृत्ति का वितरण होगा, और जो है संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी आपकी 10/11/2021 को। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि कितनी ही फास्ट जो है सारे काम हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप मतलब 15 को अप्लाई करिए और अगले 15 से पहले ही आपकी जो, अगर आप टेस्ट पास करते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आपके खाते में होगी थी। ठीक है, तो और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो है आपकी एग्ज़ाम बेस्ड स्कॉलरशिप है। ठीक, तो इसके लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो देख लेते हैं। कहा है कि जो जितने भी निर्देश दिए गए हैं छात्रों को आवेदन करने से पहले इन सभी को पढ़ लेना चाहिए, और कहते हैं कि आप जो है वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर अगर इसका जब भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जब भी एग्ज़ाम हो तो आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस वाली वेबसाइट पर जाकर जो है अपना जो है हेल्प डेस्क मेधावी ऑनलाइन .org पर जो है आप मेल कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई शुल्क संबंधी समस्या है तब भी आप जो है इस वेबसाइट पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसकी जो है एलिजिबिलिटी और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये स्कीम का नाम क्या है, स्वावलंबन छात्रवृत्ति परीक्षा 2021। ठीक है, ये मानव संसाधन संसाधन विकास मंत्रालय HRDM के द्वारा जो है ये छात्रवृत्ति दी जाती है मेधावी छात्रों को। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब आगे देखते हैं परीक्षा की योजना के बारे में। देखिए यहाँ पर आप लोग को पता हो जाएगा कि आपको एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, तर्क शक्ति जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनिंग, रीजनिंग के आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, और ये एक ही नंबर का एक क्वेश्चन होगा, यानी कि 12 नंबर का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, 23 मिनट का समय जो है अलग अलग दो भागों के लिए अलग से समय नहीं होगा। ठीक है, तो 23 मिनट का आपके पास समय होगा। ठीक, मात्रात्मक अभिरुचि से आपके 12 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और सामान्य अध्ययन यानी कि GS से आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे। अंग्रेजी के आपके 9 सवाल होंगे, और 7 सवाल आपके जो होंगे वो कंप्यूटर के होंगे। ठीक है, 7 सवाल किसके होंगे, आपके कंप्यूटर के होंगे। तो ये आपका सिलेबस है। सूचना, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्न हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखे होंगे। तो ये बाइलिंगुअल पेपर होगा, ये भी आप लोग जान लीजिए। और कहा है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका कितना माइनस हो जाएगा, 1/3 आपका माइनस भी हो जाएगा। तो ये बात भी आप लोग जान लीजिए कि माइनस मार्किंग इस पेपर में होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये जो परीक्षा है इसके लिए अभी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इसका फॉर्म कहाँ पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर एक वेबसाइट दी हुई है। इस यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पे ये जो वेबसाइट दी हुई है https://www.medhavi-online.org मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहीं से जो है ये आपको क्या हुआ कि आपको प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से इसका एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अभी मैं उसको लास्ट में बता दूंगा। ठीक, उस प्ले स्टोर पर आपको कई सारी चीज़ें दी हुई, जैसे मॉक टेस्ट भी उस प्ले स्टोर पर उस जो है ऐप पर अवेलेबल है।
तो मॉक टेस्ट को आप लोग दे सकते हैं। ठीक, परीक्षा में 5 भाग होंगे, ये बात भी आप लोग जान लीजिए, 5 भाग परीक्षा में होंगे। ठीक, और एक सब लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर नियत समय में ही देने होंगे, मतलब हर क्वेश्चन का एक टाइम होगा, उतने टाइम में आपको देना, क्योंकि घर बैठे पेपर देना है तो आप जरूर नहीं कि गूगल करके आप आंसर कर दें तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो हर क्वेश्चन के लिए एक नियमित समय दिया होगा, उतने समय के अंदर आपको जो है करना होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे की बात करते हैं। दूसरी बात, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन टेस्ट के लिए ₹400 का भुगतान करना होगा। अब आपकी मेन बात आ गई यहाँ पर, ₹400 आपकी फीस लगने वाली है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, ₹400 आपको इसके लिए देना होगा। ठीक, और ये जो पंजीकरण शुल्क है ये क्या है, आपका रिफंडेबल है। ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो कि ये जो है हमारा लग रहा है तो ये तो 400, अगर हम फेल हो गए तो चले जाएंगे, तो रिफंडेबल है। ठीक है, अगर 40% से कम अंक लाते हैं और मेरिट सूची में नहीं आते हैं तो जो है ये क्या होगा, आपका पैसा रिफंड हो जाए। बिना शुल्क के किसी भी पंजीकरण को अमान्य माना जाएगा और किसी प्रकार का भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर सी आप लोग यहाँ पर देखें कि अगर आप लोग शुल्क नहीं जमा करेंगे तो आपका जो ये आवेदन है वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या बताया। छात्रवृत्ति के बारे में क्या बताया है कि ये देखिए, छात्रवृत्ति जो है वो 543 स्टूडेंट्स के लिए है। कितने, 543 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें इन्होंने टाइप बांटा है। टाइप ए के लिए क्या है, 20,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। छात्रवृत्ति दी जाएगी जैसे क्या, 8,000 रुपये आपको पहले महीने में दे दिए जाएंगे, दूसरे महीने में आपको 6,000 रुपये दे दिए जाएंगे, एवं 6,000 रुपये आपको तीसरे महीने में दे जाएंगे। तो मतलब 6 6 12 और 8 20,000 रुपये आपको मिल जाएंगे 3 महीने में। ठीक है, तीसरे माह में 349 अभ्यर्थियों को टाइप बी को कुल कितना, 10,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, पहले माह में 5,000, दूसरे माह में 3,000 और जो है तीसरे माह में 2,000 रुपये आपको दे दिया जाएगा। इसी तरह टाइप सी के स्टूडेंट्स को 6,000 रुपये मिलेगी, छात्रवृत्ति दी जाएगी। अभी बताऊंगा आपको टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट्स होंगे जिनको जितने हिसाब से जो है स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैं इस जो है नोटिफिकेशन को जो है इसकी लिंक डाल दूंगा मैं इस नोटिफिकेशन की, तो आप लोग जो है पूरा विधिवत तरीके से इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते क्या है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ बात कह दी है कि जो ये छात्रवृत्ति है आपको ये 3 माह में दी जाएगी किस्तों के रूप में। ठीक है, शुल्क वापसी एवं छात्रवृत्ति वितरण 30/10/2021 से शुरू होगा, यानी कि 30 अक्टूबर से आपको ये छात्रवृत्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। और क्या बोला है, मेरिट सूची की किसी भी दशा में 40% अंकों से नीचे नहीं होना चाहिए, कि मतलब जिस स्टूडेंट को मेरिट में आना है उसको कम से कम 40% नंबर उसके होने ही चाहिए। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, जब परिणाम घोषित होगा तो अभ्यर्थियों को बैंक खाते की जानकारी देनी होगी। जब आप पास हो जाएंगे तो आपको अपने बैंक खाते छात्रवृत्ति के लिए देना होगा, जिसमें आपका बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, ठीक, ये सब चीज़ें देनी होंगी। और एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली ये है कि आपका खाता जो है वो आपके नाम से होना चाहिए, यानी कि आप जो है मम्मी पापा या भाई बहन के खाते में पैसा नहीं मंगा सकते। ठीक है, पात्रता की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी एरिया की बात करें तो एज जो है न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष। 16 वर्ष के बच्चों से लेकर 40 वर्ष तक के नौजवान तक इसको भर सकते हैं। ठीक है, और सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए स्कॉलरशिप है। ये नहीं है कि किसी एक खास वर्ग के लिए ये स्कॉलरशिप हो, तो ये सभी वर्गों के लिए है। ठीक है, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी के बारे में बात की है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये स्कीम सिर्फ भारत के लोगों के लिए है, आप लोग कुल मिलाकर ये जानना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। आप इंडियन नेशनल हैं तो आप ये स्कॉलरशिप भर सकते हैं। ठीक, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आवेदन करने वाले जो भी विद्यार्थी हो ना, न्यूनतम जो है आपकी 10th की परीक्षा पास कर ली हो या फिर समकक्ष का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। मतलब आप जो है इसकी जो है प्रमाण पत्र देना होगा 10th का। ठीक है, और जो जिस भी अब अगर 10th की परीक्षा दिए हैं तो ये जिस स्कूल से दिए हैं वो केंद्र या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से ही होना चाहिए, ये भी जान लीजिए। ठीक है, मैट्रिक 10th एक न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी विद्यार्थी जिसने मैट्रिक 10th से अधिक शिक्षा प्राप्त की है, जैसे 11, 12, 12, स्नातक, प्रस्नातक, डिप्लोमा आदि इत्यादि भी, इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसमें यूजी, पीजी और हाई स्कूल, इंटर जो है सारे लोग जो है इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। 543 लोगों को मिलेगी, बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है, तो वीडियो को शेयर कर दें, अपने दोस्तों को तो कम से कम बता ही दें। के साथ इतना दुर्भाव ना करें दोस्तों, बता दें उनको। ठीक है, तो चलिए ये हो गई बात। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, आपको मेधावी एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है,
मेधावी ऐप एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के बाद में उसमें करना क्या, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन फोटो फोटो व हस्ताक्षर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि आपको फोटो और सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है। और इसके बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको जो है शुल्क जमा करना होगा 400 रुपये का, जो मैंने बताया अभी आपको। शुल्क जमा करने के पश्चात सबमिट बटन पर दबाकर फॉर्म को जमा कर दें, ठीक। सफलतापूर्वक फॉर्म जमा होने पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर क्या होगा, एक मेल भेजा जाएगा जिसमें पंजीकरण संख्या वर्णित होगी, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो है मेल पर मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म जमा होने के पश्चात क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लें और संभाल कर रख लें। जब आपका फॉर्म जमा हो जाए तो उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख लें। ऑनलाइन आवेदन की स्वीकार यह है कि इसके अतिरिक्त किसी भी प्रिंट आउट को डाक द्वारा ना भेजें, मतलब आप सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ऐप से भर दें और कोई भी फॉर्म डाक द्वारा कहीं पर भी भेजने की आवश्यकता नहीं है। और कहा है कि अभ्यर्थियों को यह सलाह भी दी जाती है कि अंतिम तिथि की परीक्षा ना करते हुए समय से ही फॉर्म भर दें, ठीक। तो आप लोग ये ना सोचें कि लास्ट डेट में भर देंगे, आप पहले से भर दें। कभी कभी लास्ट टाइम में क्या होता है, सर्वर प्रॉब्लम होने लगती है, तो आप जो है इससे वंचित रह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में क्या होगा, केवल सफल अभ्यर्थियों को ही बैंक खाते की जानकारी देने की आवश्यकता होगी। बैंक खाते की जानकारी मेधावी ऐप के क्लेम स्कॉलरशिप सेक्शन पर जाकर देनी होगी, मतलब जब अगर पास हो जाते हैं आप, 40% नंबर सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है, तो आप जो है क्लेम स्कॉलरशिप पर आगे जाके ऐप के थ्रू आप क्लिक कर सकते हैं और अपनी स्कॉलरशिप को ले सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आगे टाइप ए, बी और सी स्टूडेंट कौन होंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइप ए स्टूडेंट वो होंगे जो 60% से अधिक नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। अब जो टाइप बी स्टूडेंट होंगे 50% या 50% से अधिक और 60% से कम, यानी कि आपके जो है 50 हो या फिर उस 59% तक हो, और या फिर 59% तक हो, तो भी आप जो है बी कैटेगरी में आ सकते हैं। और जैसे ही आप 60% में आएंगे वैसे ही आप ए कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आपके 45 से 50 के बीच में है तो आप सी कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे। तो इसके लिए आपको मिलेंगे 20,000 रुपये, इसमें मिलने हैं, इसमें मिलने हैं आपको 10,000 रुपये, ठीक है। इसमें मिलने हैं आपको 10,000 रुपये और इसमें मिलेंगे आपको 6,000 रुपये, और ये तिमाही किस्त में मिलेंगे, ठीक, 3 माह में मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो इतनी सी बात आप लोग जान लीजिए। और इसी के अंतर्गत एक चीज़ और देखें कि ए जितनी है उनकी 543 लोगों को मिलेगी। बी के लिए जो है जो छात्रवृत्ति दी जाएगी निर्धारित के अंदर 349 से अधिक सफल छात्र होते हैं तो उनको दी जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई हम लोगों की। परीक्षा का स्थान, तिथि एवं समय। परीक्षा के लिए निश्चित संभावित तिथि 24 अक्टूबर है, यानी कि आपकी 24 अक्टूबर को इसका एग्जाम हो सकता है, रविवार के दिन, ठीक। परीक्षा का समय पंजीकृत अभ्यर्थी होंगे उनको मेधावी ऐप के थ्रू ऑनलाइन टेस्ट भाग के अंतर्गत परीक्षा से 3 दिन पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक। तो उसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे नोटिफिकेशन में। आपका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आपके सामान्य ज्ञान में क्या सिलेबस आ रहा है, भारतीय इतिहास, वित्तीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, महत्वपूर्ण तिथियां, घटनाएं, प्रौद्योगिकी, राजधानी, ठीक है, ऐसी चीज़ें। और देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग आपका रीजनिंग का पार्ट होगा। मात्रात्मक अभिरुचि में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याओं की गणना करना, दशमलव और अंशों को संख्याओं के बीच का संबंध, ऐसी मौलिक अंकगणितीय संरचना, ये आपका जो है क्या सिलेबस होगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे इंग्लिश का सिलेबस, इसमें एरर स्पॉटिंग आपका आ सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स आ सकता है, और इसमें जहाँ तक, हाँ ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। कंप्यूटर एवं उससे जुड़े क्षेत्र के विषय में भी जानकारी जो दैनिक जीवन के कार्यालय में प्रयोग में की जाती हो, कार्यालय में प्रयोग की जाती हो, ठीक है। कार्यालय में क्या प्रयोग किया जाता है, आपका वर्ड प्रयोग किया जाता है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है, पेंट प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको इनके बारे में, इनके शॉर्टकट्स, ठीक है, तो कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोग मेधावी ऐप का ओवरव्यू देख सकते हैं कि मेधावी ऐप जब आप लोग जो है उसे डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है 31/3 जो है 2020। तो ये स्वावलंबन अभी ये 2020 के लिए था, लेकिन अब ये जो आप डाउनलोड करेंगे, अभी जो आप डाउनलोड करेंगे तो इसका 2021 लिख के आएगा और इसकी लास्ट डेट भी आपको वहाँ पर देनी होगी। यहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट भी दे पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नई डेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी जब आप जो है ऐप को डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही अपडेट्स के साथ मैं आपको कई बार मिलता रहता हूं, और आप पर इस चैनल पर स्टडी रिलेटेड भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद, जय हिंद।